राजधानी रांची के घाघरा गांव में अपने अपने खेतों में खेती कर रहे इन किसानों को यह नहीं पता कि जिस खेत में उन्होंने धान की फसल लगाई है उस खेत की मिट्टी का तासीर कैसा है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसमें किन किन पोषक तत्वों की कमी है और उसका फिर उपाय क्या है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि राज्य में 3000 से ज्यादा सॉइल हेल्थ मिनी लैब जांच केंद्र बंद पड़े हुए हैं। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि राज्य के 3000 से ज्यादा मिट्टी जांच मिनी लैब इसलिए बंद हैं क्योंकि वर्तमान सरकार ने उसमें प्रयोग की जाने वाली केमिकल या रीएजेंट रिफिल की व्यवस्था नहीं कर सकी। अति आवश्यक है क्योंकि पौधे का जो स्रोत है भोजन का मुख्य स्रोत तो मिट्टी ही है। यदि मिट्टी में सभी तत्व उपलब्ध है तो पौधे की बढ़वार अधिक होगी। यदि कमी है तो उसमें फिर दिक्कत होगी, पौधे की बढ़वार सही नहीं होगी और उत्पादन भी सही नहीं मिल पाएगा और जो भी लागत किसानों को लगता है उसका सही मूल्य उन्हें नहीं मिल पाएगा। कैसा है मिट्टी अभी तक जो जांच आप लोग करते हैं? जी, क्या है मिट्टी? मुख्यतः यहाँ की मिट्टी जो अम्लीय है, मतलब कि पीएच उसका काफ़ी कम है, 6 से कम है। बहुत जगह तो 4 भी पाया गया है। इसके कारण जो भी तत्व जो मिट्टी में हैं वो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। यदि अम्लीयता की समस्या को दूर किया जाए तो सभी तत्व पौधों को आसानी से मिल पाएगा। झारखंड की मिट्टी ज्यादातर एसिडिक है, वहीं यहाँ की मिट्टी में पोटास, सल्फर, फास्फोरस की कमी है। एल्युमिनियम और आयरन की मात्रा ज्यादा होने के चलते किसान जब खेत में उर्वरक डालता है तो वह पौधों को कम ही मिल पाता है। समझा जा सकता है कि राज्य में किसानों के खेतों की मिट्टी की जांच कितनी जरूरी है। अगर किसान अपनी मिट्टी की जांच कर खेती करें तो उपज 20 से 30% बढ़ाया जा सकता है और किसान खुशहाल हो सकते हैं। झारखंड में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की बदहाली को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने जब स्टेट नोडल अधिकारी से सवाल किया तो उन्होंने माना कि राज्य में रिफिल के अभाव में 3000 से ज्यादा मिनी लैब बंद हैं, पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में ये सभी लैब शुरू हो जाएंगे क्योंकि राज्य सरकार की ओर से इस मद में 27 करोड़ रुपए की राशि निर्गत की गई है। मिट्टी की जांच, मिट्टी के डॉक्टर क्यों बंद पड़ी है? नई सरकार जो बनी 2 साल पहले। देखिए, बंद नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या था कि उसमें रिफिल नहीं था, रिफिल समाप्त हो गया था। काम होगा तो रिफिल समाप्त होगा ही। अभी हमारी सरकार ने क्या किया है, उसके लिए पैसा ग्रांट कर दिया और मुझे कहते हुए गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि इसके लिए उन्होंने 27 करोड़ रुपया ग्रांट किया और 27 करोड़ रुपया से सभी को जो है 3-3 रिफिल हम लोग पहले परचेज करके दे रहे हैं। और अभी चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्ति पर नहीं है, जैसे पूरा हो जाएगा रिफिल की और आवश्यकता पड़ेगी और सरकार व्यवस्था करेगी। अब प्रश्न उठेगा कि आपने एक ही बार क्यों नहीं ज़्यादा लिया, तो रिफिल रखे रखे सूख जाता है। जैसे टोनर होता है, मशीन में ज़्यादा दिन से रखिएगा तो सूख जाएगा। तो जैसे ही 3 का काम हो जाएगा, उसका फलाफल आएगा, उसके बाद फिर हम लोग मंगा करके रिफिल उनको दे देंगे। अभी पत्रलेख पूरे मामले को लेकर पूर्व की सरकार पर ठीकरा फोड़ते हुए कहते हैं कि पूर्व की सरकार ने मिनी लैब तो स्थापित कर दिया पर रिफिल की कोई व्यवस्था नहीं की थी। वर्तमान सरकार हर किसान के चेहरे पे खुशी देखना चाहती है, इसलिए शीघ्र ही सॉइल मिनी लैब काम करने लगेगा क्योंकि सरकार इसके लिए चिंतित है। नहीं, जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसका रिफिलिंग नहीं किया गया था पिछली सरकार में। उसको हम लोगों ने रिव्यू किया है जब सीएम साहब की समीक्षा बैठक हुई थी प्रोजेक्ट भवन में। उसमें ये बातें आई थी तो उन्होंने कहा कि आप क्या करना चाहते थे। हम लोगों ने कहा कि हम लोग करना चाहते थे कि जो चीज़ एक बार लोगों को दी जा चुकी है उसकी रिफिलिंग भी होना चाहिए। वो फाइल आ गई है, वो काम आपको होते हुए दिखेगा। झारखंड और देश में इन दिनों अन्नदाता यानी हमारे किसानों का हित एक बड़ा मुद्दा है, पर जिस तरह से राज्य में रिफिल के अभाव में मिट्टी की जांच का काम बंद है, वह यह सवाल खड़ा करता है कि राज्य की सरकार में कथनी और करनी में कितना अंतर है। ईटीवी भारत के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट।